हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो आपका 5वां है ना, ठीक है, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले 5वां चैप्टर हुआ करता था, अब नई बुक में चौथी चैप्टर हो चुकी है। तो जितने भी एनसीईआरटी नई बुक के आधार पर एग्जाम्पल से उदाहरण वो सब हम वन शॉट में कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को कर तो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है बच्चों, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। कुछ ही क्वेश्चन है इनमें। पहला उदाहरण आपसे क्या बोल रहा है, यदि ये जो चीज़ है इसके बराबर है, तो यहाँ पे ये जो x दिख रहा है और यहाँ पे ये जो y दिख रहा है, x और y वास्तविक संख्या है, तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसको हल करेंगे। देखो बच्चों, हल पे आ जाते हैं। हमें क्या है दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ वो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे गिवन। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों 4x प्लस में यहाँ है i, 3x माइनस के y यहाँ पर 3 और ये प्लस i माइनस के 6, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो सममित संख्या है, ठीक है ना बच्चों, ये जो सममित संख्या है इस सममित संख्या के बराबर है। तो जब दो सममित संख्या बराबर होती है तो उनका जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे तुलना, ठीक है। तुलना करने पर इतना सिंपल में लिख देंगे तुलना करने पर। तो तुलना करने पर ये जो 4 है बच्चों, ठीक है, ये जो 4x है ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। रियल पार्ट के बराबर होगा। ये 4 ये जो गुणे में है, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो हमें हमारा जो पहला आंसर है बड़े आराम के साथ हमें मिल गया। x का मान कितना होगा, 3/4, ठीक है। फिर आ जाएंगे पुनः क्या होगा बच्चों, ये जो इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस के जो y होगा इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी कि -6 के बराबर होगा। y का मान निकालना है, माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 और माइनस का y उस तरफ जाके प्लस का y हो जाएगा। x का मान हमें पहले से ही मालूम है ना, तो उठा के मान रख देंगे। x का मान कितना है, 3/4 प्लस 6 बराबर y। आगे हल करेंगे यहाँ पर, तो 3 3 9 बट्टे में 4 प्लस का 6, ठीक है ना। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो y 1 ले लिया। अब लॉसअप आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 9 9, 4 6 24, ठीक है। 24 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों, 33/4। ये हमें हमारा y का मान मिल जाएगा। इतना आसान उदाहरण था, ठीक है। प्रश्नावली तो मैंने पूरी पहले ही करा दी है, हो गया आराम से। बताइए आसान था कि नहीं था। इतना आसान प्रश्न है और उदाहरण इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो उदाहरण है हमसे ये बोल रहे हैं निम्नलिखित को a प्लस आई बी, सममित संख्या जो होती है a प्लस आई बी के रूप में होता है ना, उस रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। चलिए इसको हल करते हैं, पहले वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, -5i गुणा 1i, तो i एकम i बट्टे में है 8। कुछ कट पिट नहीं रहा ऊपर नीचे, तो गुणा कर देंगे ऊपर ऊपर, -5 i गुणा i स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 8। बट्टे में कभी भी i को नहीं छोड़ना होता है, ध्यान रखिए। आपको पता है बच्चों i स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। तो यहाँ रख देंगे -5 गुणा -1 बट्टे में 8, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, 5 एकम 5, तो उत्तर आ गया 5/8। लेकिन इसको हमें लिखना है a प्लस आई बी के रूप में, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की जगह पे, तो देखो 5/8 है, i का कुछ भी पद नहीं है, तो यहाँ लिख दूंगा 0i। तो ये आ गया a प्लस आई बी के रूप में, ठीक है। फर्स्ट वाला तो आराम से हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, माइनस के i गुणे में है 2i गुणे में है क्या है, माइनस के i एकम i बट्टे में 8 की घात कितनी है, 3 है। इसको खोलते हैं तो 2i गुणा i की घात 2, और यहाँ खोलोगे माइनस की घात 3 है, विषय में तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और i की घात 3, 8 8 64 गुणा 8 हो जाएगा। 3 बार गुणा करेंगे तो
थोड़ा कट पिट रहा है तो काट दो, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि जो आई स्क्वायर का मान होता है वो -1 होता है और आई की घात 3 का मान -i होता है, ठीक है। कि इन मानों को यहाँ रख दो, आई स्क्वायर का मान -1 और आई क्यूब का मान -i, और 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25। ऊपर गुणा करेंगे, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 गुणा आई बट्टे में 256 है, यानी कि आई बट्टे 256 है ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए का जो वास्तविक पद है वो यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख दूंगा 0, आई में 1/256, ठीक है। तो हमारा ये हो गया ए की जगह पर, ये हो गया बी की जगह पर, ए प्लस आई बी के रूप में हमें मिल गया, ठीक है। इतना आसान था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको भी हमें ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है। आई बी या बी आई बात एक ही है। देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, 5 - 3i की घात 3। हम जानते हैं a माइनस बी की घात 3 का सूत्र क्या होता है बच्चों, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस के 3ab माइनस a माइनस बी, ठीक है। तो इस सूत्र में रखो a की घात 3 b की घात 3 माइनस का 3ab और फिर आ जाएगा a माइनस के b, ठीक है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर, सूत्र में रख दिया। 5 बचे 25 पंजे 125 हो जाएगा, 3 3 9 3 27, आई की घात 3, ये हो जाएगा 3 3 9 9 पंजे 45 45 गुणे में 5, तो यहाँ पहले लिख देता हूँ 45i गुणे में 5 माइनस की 3i, ठीक है। आप जानते ही हैं कि भैया जो i की घात 3 होता है ना उसका मान माइनस के i होता है, ठीक है। तो 125 27 i की घात 3 की जगह रख देंगे माइनस की i, 5 से गुणा करोगे 5 बचे 25 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22, i माइनस माइनस प्लस, 3 से गुणा करें 3 बचे 15 हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13, आई गुणा आई की घात 2। और आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान -1 होता है, रखो मान 125 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 27 की आई माइनस के 225 आई, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, रख दिया। अब देखो यहाँ से 125 यहाँ से आ जाएगा -135, ठीक है। और देखो यहाँ से 200 में से 2 घटाएंगे तो 100 -198 आई बचेगा, प्लस के 27 घटाए देंगे तो 125 में से 135 घटाएंगे तो क्या बचेगा -10 और ये -198 आई, तो ये आ गया a प्लस आई बी के रूप में, ठीक है। a प्लस आई बी के रूप में अगर ढंग से लिख के दिखाऊं तो a की जगह पर -10 और b की जगह पर -198, ठीक है। ये आ गया आपका a प्लस आई बी के रूप में, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन एकदम। आगे बढ़ते हैं, इसको भी हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो चलिए जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। पहले माइनस के √3 प्लस ये है माइनस के अंदर √2, फिर है 2 √3 माइनस की आई। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, अंडर के अंदर माइनस हो तभी तो आयोटा का इन्वेंशन हुआ ना। अगर अंडर के अंदर माइनस है, सीधी सी बात है बच्चों, अंडर के अंदर है तो बाहर आके आई लिखा जाएगा, ये इस रूप में है, और यहाँ पर है 2 √3 माइनस की आई, ठीक है। तो गुणा करना है हमें, ये है माइनस के √3 गुणा हो जाएगी 2 √3 माइनस आई में, फिर आई √2 की गुणा हो जाएगी 2 √3 माइनस आई में, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। अब हम खोल देंगे, माइनस √, की गुणा √ के साथ ही होती है, 3 3 9
माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा अंडर रूट 3i। अब इसकी गुणा हो जाएगी i अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 2 i गुणा i की घात 2। आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1। और अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है, बाहर आके 3 हो जाएगा। ये है अंडर रूट 3i, ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, प्लस i 2 अंडर रूट 6, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा 2 3 6, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अंडर रूट 2। और यहाँ से आई ओवनिस्ट ले लो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो ये आपका ए की जगह पर है और ये आपका बी की जगह पर है, तो ये आ गया आप आंसर ए प्लस आई बी के रूप में। इतना आसान है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का आएगा ए प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये सम संख्या दिया है, क्या दिया है, z हमें दे रखा है 2 - 3i, ये हम मान लेते हैं, ये हमें z दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z, ठीक है। z क्या दे रखा है हमें, 1/2 - 3i। मैंने क्या बोला, कभी भी i को नीचे नहीं छोड़ना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ करने पड़ेगा परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण आपको आता ही होगा, जो भी होता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यह है, इसके विपरीत चिन्ह लो, जैसे 2 - 3 है तो 2 + 3 है, इससे ऊपर नीचे क्या करना होगा, गुणा। 1 से गुणा करेंगे 2 + 3i को, तो वही रहेगा 2 + 3i, ऊपर तो वही है। नीचे आपका सूत्र क्या बना है, a - b a + b, a - b a + b, सूत्र क्या होता है बच्चों, a² - के b², सूत्र में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a² - b²। ऊपर जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे लिखते रहो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, i का वर्ग i²। और आप जानते हैं i² का मान कितना होता है, -1, ये रख देंगे। तो ऊपर ये जैसे ही माइनस रखोगे, -1 रखोगे तो इसको प्लस बना देगा, तो 4 + 9 हो जाएगा। तो कितना होता है, 4 और 9 13, तो 13 से दोनों में भाग दे दो, तो ये हो गया आपका a + IB के रूप में। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया, यहीं पे छोड़ दो, a + IB के रूप में ही छोड़ना होता है। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम आपको आराम से मिल गया, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित को a + IB के रूप में व्यक्त करने, इसको भी और इसको भी। चलिए पहले वाले पे आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, दे रखा है 5 + √2i 1 - √2i। अंडर हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, परिमेयकरण, नीचे अंडर है ना, उसको हटाना पड़ेगा, तो परिमेयकरण करने पर, ठीक है। यहाँ है 5 + √2i 1 - √2i, तो हमें क्या करना है, 1 + √2i से ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 की गुणा करनी है 1 + √2i से, फिर √2i की गुणा करनी है 1 + √2i से, बट्टे में ये क्या है, a - b a + b के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। खोलते हैं, गुणा कर देंगे वो, तो 5 × 5 5 √2i
ठीक है। फिर अंडर रूट 2i, एक कम अंडर रूट 2i, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, सिर्फ 2 अंडर रूट हट जाता है, i गुना आई स्क्वायर, बट्टे में 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, i का वर्ग आई स्क्वायर। और आप जानते ही हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे इसके। सो देखो क्या होगा, ऊपर 5 है, फिर यहाँ से देखो आई उभयनिष्ठ ले लो, आई ले लो उभयनिष्ठ, ऊपर क्या आ गया 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। सेम टू सेम अंडर रूट अगर सेम होता है तभी जुड़ते और घटते हैं। और 2i स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 रख दिया, और यहाँ पे भी रख दिया, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, और 5 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, बट्टे में 1 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो 3 उभयनिष्ठ है, 3 1 कम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, आई बट्टे में है 3, 3 से 3 कटा, तो ये बचा 1 आई, ऐसे लिख दो आंसर पहले वाले का। ठीक है, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर। आगे आपका ए प्लस आई बी के रूप में, इतना आसान था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले में आ जाओ आप। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में हमें दे रखा है i की घात -35। -35 का मतलब क्या हो, 1 के बट्टे में जाएगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा +35। और आप जानते हैं i की पावर 4 के मन होता है, यानी कि 4 के गुणज बनाना होता है ना। तो भाग दो, 4 × 4 = 32, 4 × 32 32, और फिर प्लस में कितना है 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i की पावर 4 × 8 और i की पावर 3। इसको हल करूँगा तो फिर 35 आ जाना, ये तो 32 हो गए, 32 और 3 35, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसका मान तो हो जाएगा 1, और i की घात 3 का मान हम जानते हैं माइनस के क्या होता है, i होता है। तो ये कुल मिला के क्या है, 1 बट्टे माइनस के i कभी नीचे नहीं छोड़ना होता है, तो i से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर हो गया माइनस के i, नीचे हो गया आई स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1। ठीक है, तो ये -1 रख दे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया सिर्फ i। सिर्फ i को हम लिख सकते हैं 0 + i × 1। ठीक है, किसी के गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, तो 0 + i, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा a + i b के रूप में। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 7 कह रहे हैं इसका संयुग्मी क्या होगा। संयुग्मी बहुत आसान है, बस हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं, उसके बाद इसका संयुग्मी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला काम है कि ये जो z दे रखा है, ये जो हमको सम संख्या दे रखा है ना, इसको सरल करते हैं। तो हमें z करके लिख लेते हैं, z हमें दे रखा है 3 - के 2i, 2 + का 3i, बट्टे में 1 + का 2i और 2 - के i। ठीक है, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, और प्लस माइनस प्लस 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 3 × 3 = 9i। अब -2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4i, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, i गुणा i की घात 2। ठीक है, आपकी बार ऊपर डायरेक्ट गुणा कर दिया। ऐसे ही नीचे गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 1 गुणा i वही रहेगा, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4i, फिर 2i 1 कम 2i, ऊपर गुणा किया, नीचे गुणा किया। आप जानते ही हैं कि भैया जो i स्क्वायर का मान होता है ना, वो -1 होता है। रखो भैया, 6 9 में से 4 घटाएंगे तो 5i,
और यहाँ आई स्क्वायर की जगह पे माइनस के वन। दो 4i में से एक i घटाएंगे तो 3i, और एक सेकंड, एक दूनी दो, एक आई एक कम एक आई, ठीक है। 2 दूनी 4i, ठीक है। और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा था हमारा। देखिए यहाँ पे तो 2 आएगा, ये 4i माइनस के 2 माइनस के 3 है। 4 में से 3i घटाएंगे तो सिर्फ 1i बचेगा। ऊपर हल करते हैं तो देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएंगे, और यहाँ से 5i बट्टे में 2i, 2 प्लस आई कभी नीचे नहीं छोड़ना होता है, मैंने पहले ही बोला था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण करने पर तो करो परिमेयकरण, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नीचे प्लस है तो माइनस लग जाएगा। गुणा करेंगे ऊपर से 12 दूनी 24, 2 पंजे 10i, फिर i से गुणा करेंगे माइनस की 12i, प्लस माइनस माइनस i गुणा i की घात 2। नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर देखो बच्चों, आई स्क्वायर का मान, माइनस के 1 यहाँ रखेंगे तो ये 24, 10i में से 12i घटाएंगे माइनस के 2i, और आई स्क्वायर की जगह पर माइनस के 1, नीचे 2 का वर्ग 4, और आई स्क्वायर की जगह पर माइनस के 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस 24 और 5 29 माइनस के 2i बट्टे में नीचे कितना हो गया 5, ठीक है। ये हमारा हमें z मिल गया, ठीक है। अतः जो z है ना वो हमारे पास है 29 माइनस के 2i बट्टे में 5। ये प्रश्न में हमें हमारा z दिया हुआ था। अब इसका हम संयोग में निकालेंगे, देख रहे हो। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, संयोग में, ठीक है। संयोग में बहुत ही आसान होता है, z बार से प्रदर्शित करते हैं। बस क्या करना होता है, जो i का चिन्ह है वो बदल दो, अगर प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। हमारे पास क्या है माइनस, तो इसे हम कर देंगे प्लस, प्लस माइनस का 2i हो जाएगा प्लस का 2i, बाकी सब सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये हमें हमारा संयोग में आंसर मिल जाएगा, एकदम आसान, आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि x प्लस आई वी अगर ये हो तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब भी ऐसे x प्लस आई वी दिख रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आपको हमेशा आइडिया लगना चाहिए कि मुझे संयोग में लेना है और गुणा करना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है बच्चों, पहला समीकरण x प्लस आई वाई हमें दे रखा है a प्लस आई बी ए माइनस के आई बी, ठीक है बच्चों। ये हमें हमारा पहला समीकरण दे रखा है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो सिर्फ दे ही रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। एग्जाम में जैसे लिखना है बच्चों बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। क्या सिद्ध करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, समीकरण 1 का संयोग में लेने पर, समीकरण 1 का संयोग में लेने पर, ठीक है। संयोग में अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आई का चिन्ह बदल दो, प्लस का आई इधर है माइनस कर दो, ऊपर प्लस था माइनस कर दिया, नीचे माइनस था प्लस कर दिया, ठीक है। ये हमें हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, समीकरण 1 और 2 की गुणा कर देनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 की
गुणा करने पर, ठीक है, ये चीज़ आप लिख दोगे। तो जब गुणा करते हैं बच्चों, बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा और दायां वाला दाईं तरफ गुणा होगा। तो करते हैं यहाँ x प्लस आई वाई गुणा हो जाएगा x माइनस के आई वाई। इस तरफ क्या है बच्चों, x प्लस आई बी बट्टे ए माइनस आई बी और ए माइनस आई बी बट्टे में ए प्लस आई बी। अगर आप ध्यान से देखें, कड्डा एक बार में, कड्डा एक बार में, ठीक है। ये किस रूप में है, a प्लस बी ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही होता है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, और इधर क्या बचा है, पूरा पूरा कट गया तो एक। फिर देखिए एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर आ गया एक। और आप जानते हैं कि भैया आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस के 1 रखूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1। और हमें यही सिद्ध करना था, हमें क्या करना था बच्चों, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। वैसे मैंने सारा कुछ पढ़ा दिखा है और 8 ही प्रश्न है, छोटे सी प्रश्नावली है, सारे उदाहरण हमने कर लिए। अगले वाले वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर आपका 5वां है ना, रैखिक असमीकरण, उसके जितने भी उदाहरण हैं वो हम करने वाले हैं लाइव, ठीक है। तो वो कराने के बाद उसकी लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। समित संख्या बहुत ही ईजी सा चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।